दोस्तों मेरी गाय को इतनी तकलीफ तो उसकी बीमारी से नहीं मिली होगी जितनी उसके ट्रीटमेंट पर उसको मिल रही है, मगर हम तो उसके भले के लिए उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरी गाय को तकरीबन 3-4 हफ्ते हो गए, ये लंगड़ा कर चल रही है। इसका पाँव ठीक नहीं हो रहा, इसके पाँव को कोई मसला बन गया है। मैंने तो इसे 5 ग्राम का इंजेक्शन भी लगा कर देख लिया और एंटीबायोटिक भी दे दी, मगर इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि इसका पाँव चेक करवाओ, कहीं इसके नाखून का मसला ना हो। तो दोस्तों मुझे हर कीमत पर इसको ठीक करना है, तो मैंने एक माहिर को बुलाया ताकि इसका पाँव चेक करवा सकूं और इसके नाखून चेक कर सके। उसने कहा कि इसको पहले पेटी डालकर बिठाना पड़ेगा ताकि मैं अच्छी तरह से उसका पाँव चेक कर सकूं। दोस्तों मैं डर गया कहीं मेरी गाय को चोट ना लग जाए, मगर उसने मुझे बहुत तसल्ली दी कि ये मेरा काम है और मुझे करने दो। फिर वो रस्सियाँ डालकर इस गाय को खींचने लगा ताकि वो बैठ सके, मगर वो बैठने की बजाय गिर रही थी। मेरा दिल में रहा कि इसको रोक दूं। फिर मैंने सोचा कि अगर इसको ठीक ना किया तो ये ऐसे बीमार रहेगी। फिर उसने खींचकर इसको बिठा ही लिया और इसका जब पाँव चेक किया तो मालूम हुआ कि इसको पाँव का तो मसला कोई नहीं था और नाखून बिल्कुल ठीक थे।